कि स्टैटिस्टिक का नियम है 5% लोग ही सक्सेसफुल होंगे। बहुत बार बोला है, बहुत बार। अब अगर देखो 5% होंगे ये भी श्योर है, लक्ष्य बैच के अंदर से भी 5% बच्चे हिट जेई सेलेक्ट होंगे, अपने अपना नीट में सिलेक्शन लेंगे, अपना अपना बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे, होंगे, डन है। एक चीज डन है कि इसी में से 5% बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब आप उस 5% में आओगे कि नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप बचे पहला बैच है, मैं चाहता हूं यहां से कम 50 से 100 बच्चे तो 100 मार दें, कम से कम 50 बच्चे तो 100 मारे यार, है ना। 50 × 50,000 कितना हुआ बबीता? बहुत ज्यादा हुआ। अरे ठीक है, देंगे ना, बच्चों का पैसा बच्चों को देंगे, ठीक है। वो जो खुशी मिलेगी ना उसमें, वो अलग लेवल की होगी। मतलब वी विल डूइंग समथिंग दैट इंडिया हैज नेवर विटनेस्ड, दैट द वर्ल्ड हैज नेवर विटनेस्ड। हम लोग वो करेंगे, हम लोग वो करेंगे जो बिहार से अनंत कुमार सर करके आए हैं। वो हम लोग कर सकते हैं अगर आप यहाँ से डेडिकेटेड मेहनत करोगे। मेरे तरफ से आप जो भी सपोर्ट्स मांगोगे मैं आपको देता जाता हूँ। जब आपने कहा कि चीज़ें रिवाइज करने में बहुत इश्यू हो रहा है, मैंने एक्सेलरेट बैच निकाला। अब आप लोग कई बार बोलते हो कि फ्री कर दो, तो फ्री पॉसिबल नहीं था। मैंने लक्ष्य बैच में उसको प्री अनाउंस किया, और मैंने उसका बाद में ये भी नहीं है कि रेट मैंने कम रखा। मैंने जब उसको यूट्यूब पे लेके गया, उसकी फीस मैंने बढ़ा के ही रखी 2000 रुपीज़। लक्ष्य बैच को 24 आवर्स दिया कि यू गो एंड सब्सक्राइब एक्सेलरेट बैच, यू हैव फुल टाइम। एक्सेलरेट बैच के अंदर बहुत ही दमदार फैकल्टी है। आप लोग आदित्य सर के अंदर जब कमियां निकाल रहे थे शुरू में, मेरे को बहुत हंसी आ रही थी कि आदित्य सर को ये बता रहे हैं। आदित्य सर मतलब आकाश जयपुर के बहुत तगड़ी फैकल्टी हैं। अभी आप यूट्यूब पे उनके वीडियो देखो, उसके नीचे कमेंट देखो, बच्चे पागल हो गए हैं। आप उनके फीडबैक देखो, अंदर प्रयास बैच, मतलब पीपल आर जस्ट लविंग हिम एंड ही मस्ट बी लव, ही हैज सो मच कंटेंट इन हिम। मैं हर वो कोशिश कर रहा हूं जिससे आपका रिजल्ट इंप्रूव हो। बस बात इतनी सी है, क्या आप सच में इस बारे में इंटरेस्टेड हो कि आपका रिजल्ट इंप्रूव हो? मैं एक्सेलरेट बैच इसीलिए लेके आया था। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो एक्सेलरेट बैच मैक्सिमम लक्ष्य बैच के ही बच्चों ने लिया है। ये भी एक रियलिटी है, जो कि मेरे लिए थोड़ी सी नेगेटिव भी था, क्योंकि टीम ने हमसे कहा कि सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो फिर भी बच्चा खरीद रहा है। हमने कहा ठीक है, उसको रिवीजन चाहिए होगा। तो इस तरह की चीजें मैं हर चीज मैनेज कर रहा हूं। मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूं, एक्सेलरेट में आउटसाइडर्स बहुत कम हैं। एक्सेलरेट में बेसिकली आप ही लोग हो, लक्ष्य के ही बच्चे गए हैं। आउटसाइडर्स भी आए हैं बट उतने नहीं जितने आप लोग आए हो। तो ये आप ही के लिए बैच था। वहाँ केमिस्ट्री भी चली, वहाँ बायो भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, टीचर सब कुछ कर रहा है, डीपीपी ये वो। अब एक्सेलरेट में अगर आपका बोल्ड टारगेट था तो पता नहीं आप कौन टीचर से ये बात आप जाके बोल दोगे। मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा डीपीपी ईपीपी करनी है। वो तो वो बच्चा करे जो मेन सेंस को टारगेट, जो बोर्ड टारगेट है भाई, बोर्ड की चीज़ें पढ़ी, एनसीईआरटी से मार्क की, खत्म किया। आप अपनी तरफ से मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? अपने एंड से क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? लास्ट में फिर 100 नंबर आएंगे नहीं, बड़ा दुख होगा। मेरे भी नहीं थे 100 तो यार, मेरे तो 90 रह गए थे फिजिक्स में। 95 96 कुछ भी नहीं था, 90 नंबर थे मेरे फिजिक्स में। सबसे कम नंबर थे क्लास 12th में एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। 90 रह गए थे, मतलब मैथ्स में 96 आ गए, केमिस्ट्री में 94, फिजिक्स में 90। तो लोग हमसे कहते थे कि तुम्हारी तो फिजिक्स सबसे कमजोर, मतलब कमजोर मतलब सबसे कम नंबर। कमजोर नहीं बोलते थे, बहुत अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है, मॉडेस्टी नहीं दिखा रहे। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आप इंडिया में कुछ ऐसी चीज करो जो हर साल बहुत लिमिटेड बच्चे करे हैं, जो हर साल बहुत ही कम बच्चों ने की है, आप ऐसी चीज टारगेट कर रहे हो, तो आपको अपना माइंड भी उसी हिसाब से चलाना पड़ेगा। अपने माइंड को भी आपको उसी तरह से घुमाना पड़ेगा। आपको मेरे ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी, तब आप वो कर पाओगे जो चुनिंदा लोग करते हैं। ठीक, मैंने कई बार बोला है कि स्टैटिस्टिक का नियम है 5% लोग ही सक्सेसफुल होंगे। बहुत बार बोला है, बहुत बार। अब अगर देखो 5% होंगे ये भी श्योर है, लक्ष्य बैच के अंदर से भी 5% बच्चे हिट जेई सेलेक्ट होंगे, अपने अपना नीट में सिलेक्शन लेंगे, अपना अपना बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे, होंगे, डन है। एक चीज डन है कि इसी में से 5% बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब आप उस 5% में आओगे कि नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप बचे हुए 95% की तरह बिहेव ना करो। इफ यू वांट टू गेट इन द टॉप 5% ऑफ द क्राउड, डू व्हाट 95% आर नॉट डूइंग। वो करो जो 95% लोग नहीं करते। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ
इस क्लास की और इस हफ्ते की एक बढ़िया एंडिंग करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। लाइफ इज इजी, समझने की देरी है, नहीं समझा तो समझ ले जिंदगी तेरी लेरी है। बाकी बोल बच्चन राग रतन देने वाले बहुत बटन अपन बहुत हार्ड बोल